हस्बैंड एंड वाइफ का कोर्ट में डाइवोर्स का मैटर चालू है, तो किस कंडीशन में हस्बैंड वाइफ को मेंटेनेंस या एलिमनी अमाउंट देने से बच सकता है। कुछ पॉइंट अगर आपके केसेस में है तो उस कंडीशन में हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने से बच सकता है। जैसे पहला, म्यूचुअल डाइवोर्स। आपसी सहमति से हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं और इसकी पैरवी सबसे पहले वाइफ ने किया है कोर्ट में डाइवोर्स के लिए, तो उस कंडीशन में भी हस्बैंड मेंटेनेंस एलिमनी देने से बच सकता है। दूसरा, वाइफ किसी और को पसंद करती है और उसके साथ में उसका एक्स्ट्रा मैटर अफेयर भी चालू है, तो उस कंडीशन में अगर तुम डाइवोर्स के लिए जाते हो तो उस ग्राउंड पे भी तुम मेंटेनेंस एलिमनी देने से बच सकते हो। तीसरा पॉइंट, वाइफ काफी हाईली क्वालिफाइड है और उसकी अर्निंग आपके अर्निंग से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में भी आप मेंटेनेंस एलिमनी देने से बच सकते हो। या फिर आप कोर्ट में ऐसा बताओ कि आपकी जो भी कुछ इनकम आती है उस इनकम में मुझे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी और साथ ही साथ छोटे भाई का एजुकेशन और बहन की शादी और माँ बाप की दवा भी करानी होती है, मेरे ऊपर इतनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उस कंडीशन में भी अगर वाइफ आपसे अच्छी स्टैब्लिश्ड है और उसका फैमिली आपसे काफी स्ट्रांग है, तो उस कंडीशन में भी आप मेंटेनेंस एलिमनी देने से बच सकते हो। और वाइफ आपको बिना बताए अपना घर छोड़ के चली जाती है और उस कंडीशन में आपने उससे 2 से 3 बार उसके घर पे भी गए, उसके माँ बाप से भी बात की है और उसके माँ बाप का कोई जवाब नहीं, उसकी वाइफ आपकी वाइफ का भी कोई वहां से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में कल को आप कोर्ट जाते हो तो उस कंडीशन में भी आप कोर्ट को ये बता सकते हो कि मैंने अपने साइड से नहीं ऐसा कुछ किया था, इन्हें खुद जाना था, तो उस कंडीशन में भी आप कोर्ट से मेंटेनेंस एलिमनी अमाउंट देने से बच सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट है, अगर आपके केस में होगा तो उस कंडीशन में आप कोर्ट में एलिमनी मेंटेनेंस अमाउंट देने से बच सकते हो। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।